हेलो गाइस, दिस इज़ दिलीप और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिलीप पर। गाइस, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं आपकी बात तो सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। गाइस, मैं आपको बता दूँ कि ये जीके का पार्ट 6 है। 5 पार्ट पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैंने उनका लिंक वहाँ पे डाल दिया है। बाकी के 5 वीडियो का आप वहाँ से उन वीडियोज़ को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। गाइस, जो सबसे फर्स्ट पार्ट है इसमें नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। गाइज, आपने अटलांटिक सी आपने देखा, अटलांटिक ओशन देखा होगा तो यूरोप और अफ्रीकन कंट्री, और इधर में लेफ्ट में आपके अमेरिका कॉन्टिनेंट पड़ जाता है, जिसमें ऊपर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और नीचे जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पड़ जाता है। इसके बीच में ही अटलांटिक ओशन है। इसके लिए नॉर्थ, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जाहिर सी बात है, ये जो इंटर गवर्नमेंटल यानी दो जो अलग अलग देशों का जो एक समूह है, इसमें अलग अलग देश कौन से हो सकते हैं? इसमें 30 यूरोपियन हैं और बाकी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। इनके बीच जो है एक मिलिट्री अलायंस है। ये दिस इज अ इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बिटवीन द 30 यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। गैस, 4 अप्रैल 1949 यानी 4 अप्रैल 1949 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। अब गाइस, यहाँ पे मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको अगर अच्छे से पढ़ना है गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ ठीक से आपको समझ में भी आए, तो आप ज़रूर इनके कैपिटल, इनकी करेंसी आपको पता होना चाहिए। गाइस, एक बात याद रखिएगा, अगर आपने थोड़ा सा अपने तरफ से एफर्ट नहीं लगाओगे तो जाहिर सी बात है इसमें आप बहुत कुछ छोड़ते जाओगे, और जो शायद मुश्किल है कि लास्ट में आप इसे कवर कर पाएँ। तो आप बेल्जियम की करेंसी, ठीक है, आप बेल्जियम की करेंसी और उसकी कैपिटल ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए, मैं इसे बता दे रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि मुझे ही बताना पड़ेगा, तो चलो मैं बता दे रहा हूँ। ये एक यूरोपियन कंट्री है। सबसे पहले मैं कॉन्टिनेंट के बारे में जानिए, किस कॉन्टिनेंट पे पड़ता है। ये यूरोपियन कंट्री है। दूसरी की इसकी जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है, और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। ठीक है गाइज, आप भी हमारा साथ दीजिए। हम आपका साथ तो दे ही रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए, क्योंकि सारे कंट्री और इसकी कैपिटल और उसकी करेंसी मैं ही नहीं बताऊंगा। आप भी कुछ कोशिश करिए अपने तरफ से। अगर मैं ही सब कुछ बताता जाऊंगा तो आप शिथिल हो जाएंगे, तो आप कोशिश करना बंद कर देंगे। और जिस दिन आप कोशिश करना बंद किए, उसी दिन आप सिलेक्शन से बहुत पीछे हटते जाएंगे। और जो ऐसे बच्चे हैं जिनको सिलेक्शन लेना है, याद रखिएगा एक बात, मेरे जो मैं बोल रहा हूँ जीवन में याद रखिएगा, नौकरी सिर्फ उसी को मिल रही है जिसको नौकरी की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप उसी ज़रूरत को ज़रूरत बनाकर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए, हेडक्वार्टर इसका ब्रसल्स में है, बेल्जियम की जो राजधानी है, और बेल्जियम का जो यूरो करेंसी है वो यूरो है। गैस, नाटो में टोटल 30 मेंबर हैं। रिसेंटली एक नॉर्थ मैसेडोनिया कंट्री 2020 में ऐड किया गया था। अब नॉर्थ मैसेडोनिया कहाँ पे है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट नाटो समिट जो हुई थी 1957 में फ्रांस में हुई थी। गाइज, फ्रांस के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ कि फ्रांस की कैपिटल और फ्रांस की करेंसी क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से बताता चल रहा हूँ। आप जानते चलिए, रिपीट होता चलेगा तो आपको याद भी होता चलेगा। फ्रांस जो है ये एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है वो पेरिस है, और इसकी जो करेंसी है वो यूरो भी है और फ्रैंक भी है, FRANC, फ्रैंक भी है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया जो है नाटो का मेंबर नहीं है। गाइस, अब पढ़ते हैं यूरोपियन यूनियन की। अभी हाल ही में बहुत सुना होगा आपने, यूरोपियन ब्रेग्जिट, यानी ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन से बाहर हो गया, यूरोपियन से अलग हो गया। कैसे हुआ, क्या है, क्या कहानी है, इसके बारे में अभी देखते हैं। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन को जान लेते हैं। ये 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। पहले ये 28 मेंबर कंट्री हुआ करते थे यूरोपियन यूनियन में। इस संघ में टोटल 28 मेंबर कंट्रीज हुआ करते थे, लेकिन अब ये घट के 27 हो गए, क्योंकि इसमें से ब्रिटेन अलग हो गया है, इसलिए अब ये 27 रह गए हैं। 1957 में एक ट्रीटी ऑफ रोम हुआ था। क्यों हुआ था? एक कॉमन मार्केट के लिए, यानी ट्रेडिंग हो सके, उसके लिए एक ट्रीटी ऑफ रोम हुआ था।
दूसरी ट्रीटी 1993 में हुआ था जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच। ये इसी ट्रीटी के द्वारा ही यूरोपियन यूनियन जो है इस्टेब्लिश हुआ था। इसी ट्रीटी से ही यूरोपियन यूनियन का जन्म हुआ था। इसीलिए ऊपर देखिए इस्टेब्लिश्ड इन 1993 लिखा हुआ है। क्यों? 1993 में ही ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच हुआ था, उसी समय ही यूरोपियन यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। गाइस 2009 में ट्रीटी ऑफ लिस्बन भी हुआ था जिसको हम रिफॉर्म ट्रीटी भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ? कुछ संशोधन हुआ था। किन किन चीज़ों का संशोधन? जो ट्रीटीज हुई थी गवर्निंग द यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन को जो गवर्न कर रहे थे, जो ट्रीटीज हुई थी उनमें अमेंडमेंट्स, यानी जितने भी पहले ट्रीटीज हुई थी कि ऐसे यूरोपियन यूनियन को गवर्न करना पड़ेगा, तो उन सभी में जो संशोधन हुए थे, उस संशोधन का नाम है ट्रीटी ऑफ लिस्बन, जो कि 2009 में हुए थे। गाइस 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबल पीस प्राइज़ अवार्ड मिला जा चुका है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिए क्योंकि बहुत हाईलाइटेड ये यूरोपियन यूनियन और ब्रेग्जिट बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ था एक समय में। यानी एक समय क्या, आज से एक साल पहले की ही बात है ये। क्योंकि 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ था और ये पहला ऐसा मेंबर स्टेट है, यानी पहला ऐसा कंट्री था पूरे 28 मेंबर में, ये पहला ऐसा कंट्री था जो कि यूरोपियन यूनियन को छोड़ के गया। क्योंकि यूरोपियन यूनियन को ये लगता है कि वो ब्रिटेन को ये लगता है, यानी यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन को ये लगता है कि हम इनसे अलग होकर अपनी इकोनॉमी को और बूस्टअप कर सकते हैं। तो जो भी इसके पीछे वजह रही, अभी हम आगे देखते हैं ब्रेग्जिट में। तो गाइज ये याद रखिएगा डेट आपने, यूके बिकेम द फर्स्ट मेंबर स्टेट टू लीव द यूरोपियन यूनियन ऑन 31 जनवरी 2020। तो जाहिर सी बात है कि 1 फरवरी के बाद ये दूसरा कुछ बना होगा, क्या बना होगा आगे देखते हैं। गाइज सबसे पहले आप इस मैप को ध्यान से समझिए। आप यूरोपियन यूनियन को 12 सर्किलों से घिरा हुआ, 12 स्टार से घिरा हुआ देख सकते हैं, 12 स्टार से। गाइज ये सारे सबसे पहले ये एरो देखिए, आपने लेफ्ट साइड में जो एरो नीचे की तरफ दिखा रहा है ये यूनाइटेड किंगडम है, जो कि अब अलग हो चुका है। और अपने राइट साइड में सबसे नीचे देखिए यूनाइटेड किंगडम है। तो ये टोटल जितने फ्लैग दिख रहे हैं ये टोटल 28 है। लेकिन ये मैप दिखाने का मेन पर्पज ये रहा कि आपको पता होना चाहिए कौन से कंटिनेंट कहाँ से हटा, कौन सा कंटिनेंट कहाँ से हटा, या कौन सा राज्य किस जगह से हटा, कौन सी कंट्री किस जगह से हटी, यह पता होना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है। ठीक है गाइज, तो इस मैप से आपको एक बेसिक आइडिया पता चल जाएगा कि यूनाइटेड किंगडम पूरे मैप में किस जगह पे लाई करता है। चलिए गाइज नेक्स्ट देखते हैं, यह ब्रेग्जिट। अब ब्रेग्जिट का मतलब क्या है गाइज? 31 जनवरी 2020 को यूके यूरोपियन यूनियन को छोड़कर हट गया, यानी यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। अगले ही दिन यानी 1 फरवरी 2020 को ब्रेग्जिट का फॉर्मेशन हो गया। ब्रेग्जिट का मतलब क्या है? BR का मतलब होता है ब्रिटेन, एग्जिट मतलब बाहर हट गया, यानी सेपरेशन ऑफ द ब्रिटेन फ्रॉम यूनियन, यानी ब्रिटेन का यूनियन से अलगाव। गाइस एक समय था जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था। यूरोपियन यूनियन का पार्ट होने का मतलब क्या होता था, क्या क्या मुश्किलें आती थी, आप ये समझिए। सबसे पहले तो ब्रिटेन पर टोटल कंट्रोलिंग यूरोपियन यूनियन का होता था, कोई भी डिसीजन होता था उसमें यूरोपियन यूनियन का होता था। जो भी टैक्स कलेक्शन होता था उसका सबमिशन यूरोपियन यूनियन के पास होता था। यानी इस हिसाब से अगर हम देखें तो ब्रिटेन की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी, उस ब्रिटेन के जो मिनिस्टर थे या जो उस समय सरकार चल रही थी, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम यूरोपियन यूनियन से अगर अलग होते हैं तो हम एक, हमारी जो इकनॉमी है हम उसको बूस्ट कर सकते हैं। थोड़ी इनिशियल में प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा इनिशियल में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हम इस परेशानी को एक अवसर के रूप में देखेंगे और आगे हम ब्रिटेन के लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो एक जनमत संग्रह हुआ था, उन जनमत संग्रह में ब्रिटेन में एक जनमत संग्रह हुआ था। उन जनमत संग्रह में लोगों ने ये बोला कि भाई कितने ऐसे लोग हैं जो यूरोपियन यूनियन का सदस्य रहने देना चाहते हैं और कितने ऐसे थे जो चाहते थे कि ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाए। उसमें जो प्रधानमंत्री थे मे थेरेसा थे, उनकी भी ये सोच रही थी कि हम सेमी ब्रेग्जिट चाहते थे, कि हम अलग हों लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन का साथ में सारी कंडीशन जो है यूरोपियन यूनियन की फॉलो करते रहें। हम अलग हो जाएं
लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन के जो भी कंडीशंस हैं उनको हम फॉलो करते रहें। लेकिन में थेरेसा में ही कुछ ऐसे मंत्रिपरिषद हुआ करते थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिए थे। इस्तीफ़ा दे दिए थे इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि सेमी ब्रेग्जिट नहीं, ब्रेग्जिट टोटल कंप्लीटली ब्रेग्जिट होना चाहिए, यानी ब्रिटेन का टोटली जो है यूरोपियन यूनियन से सेपरेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्रिटेन आगे चलकर एक बड़ा इकनॉमी वाला देश बन जाए। ऐसा ब्रिटेन ब्रिटेन की जो जनता थी वो भी यही चाहती थी, क्योंकि वो जो है एक बंधनों में बंधे हुए थे। ब्रिटेन के लोग एक बंधनों में बंधे हुए थे, क्योंकि कुछ भी करना होता था तो उन्हें यूरोपियन यूनियन से एडवाइस लेना पड़ता था, या उनके उनके बिना परमिशन के ब्रिटेन में कुछ भी नहीं होता था। तो इसलिए ब्रिटेन के लोगों ने एक जनमत संग्रह कराया था, उसमें ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करवा दिया। गाइस, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी इनसे अलग हुआ था 31 जनवरी 2020 को। आप मैप में देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में जो मैप है, लेफ़्ट में दिखा रहा है रेड कलर में ब्रेग्जिट, और राइट साइड में दिख रहा है यूरोपियन यूनियन। आप जैसा कि मैप में भी देख पा रहे हैं, राइट वाला जो मैप है जिसमें ब्रेग्जिट लिखा हुआ है, इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट साइड में जो है मैप है यूके का, और राइट साइड में जो ब्लू कलर के सारे स्पॉट्स लगे हुए हैं ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। ठीक है गाइस, आपको समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाइस, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, आप जानते हैं कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि किसी भी देश में आए हुए भुखमरी, पानी की दिक्कतें, इन सब की समस्याओं को सुलझाने के काम करता है, या कहीं पॉवर्टी है, या लाइफ स्टैंडर्ड जो है कहीं का बहुत निचले स्तर पर चला गया है, तो उन सभी में ज़्यादातर ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही होता है, तो उन सभी को एक असिस्ट प्रोवाइड करना, एक हेल्प प्रोवाइड करना, जिसका काम एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। फाउंडेशन इसका 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मनीला जो कि फ़िलीपींस में है। गाइस, मैंने आपको बताया है कि आपको कंट्री का नाम और उसका किस जगह पे रहता है, क्या कैपिटल है, क्या करेंसी, ये पता होना चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फ़िलीपींस एक आर्किपिलागो कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया में ये पड़ता है। आर्किपिलागो मतलब जो चारों तरफ से आप देखेंगे वो पानी से घिरा हुआ है, यानी उसके आसपास कोई लैंड नहीं है, दूर दूर तक कोई लैंड नहीं है। कैपिटल इसका मनीला में है। एडीबी का यानी मुख्यालय आप याद रखिएगा मनीला में है, और इसकी जो करेंसी है वो पेसो है, और कैपिटल भी इसका मनीला है, आपको बता ही दिया है। गाइज, आपको बता दूं कि एडीबी का जो मेन मोटो है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करना है और वे ऑफ स्टैंडर्ड लाइफ को इम्प्रूव करना है। टोटल 68 मेंबर हैं। इसमें हाल ही में जो 68वां जो मेंबर बना है 2019 में वो है NIUE। गाइज, ये बता दूं कि आपको ये आइलैंड कंट्री है। NIUE जो है एक आइलैंड कंट्री है। अगर आप मैप में, गूगल मैप में जाकर इसे चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया के राइट में न्यूजीलैंड पड़ता है, न्यूजीलैंड के जस्ट राइट में आप देखेंगे ये आइलैंड पड़ता है। बहुत ही आप जूम करके देखेंगे तो ही ये आइलैंड दिखेगा। ठीक है गाइस, ये अभी हाल ही में जुड़ा हुआ है एडीबी से। देखिए, एडीबी से कौन जुड़ता है? एडीबी से वही जुड़ते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि वहीं पर ये ऐसी समस्याएं आई हैं कि कोई भुखमरी है, कहीं का जीवन सही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन केवल डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही देखने को मिलती है। गाइस, नीऊ की जो कैपिटल है वो अलोफी है, ALOFI, और इसकी जो करेंसी है वो है न्यूजीलैंड डॉलर। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं और आपके सिलेक्शन तक मैं आपके साथ रहूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो उन उन जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गांव में किसी जगह बैठे हुए हैं, बाहर शहर में नहीं आ सकते हैं तैयारी करने के लिए। तो प्लीज़ उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए, जिससे उनको एक हेल्प मिल सके। क्योंकि हम देखते हैं गाइज, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि हमारा सिलेक्शन तभी पॉसिबल होता है जब हम दूसरों के लिए भी काम करना शुरू कर देते हैं, तभी हमारा सिलेक्शन भी होता है। क्योंकि सब खुश तो हम भी खुश। तो चलिए दोस्तों, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।
चलो जी, थैंक यू सो मच।